आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। अच्छा, कल हम लोग जान चुके थे फाइबर क्या है, सिंथेटिक क्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं था। आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर सिंथेटिक फाइबर्स कितने प्रकार के होते हैं। मेनली हम लोगों को क्लास 8 में 4 प्रकार पढ़ना है, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रेलिक पढ़ना है। इसमें से हमारा सबसे पहला है रेयन, दूसरा नायलॉन, उसके बाद फिर दूसरा और भी आएगा हमारा। उससे पहले दो टर्म है एनसीईआरटी में, हालांकि एनसीईआरटी में तो एक ही टर्म है जिसका नाम है पॉलीमर, एक और होता है मोनोमर। एक मोनोमर और एक पॉलीमर, ये क्या है समझ लेते हैं। और चूंकि ये दोनों जो टॉपिक है हमारा, दोनों जो टर्म है दोनों, ये दोनों टर्म हमारा सिंथेटिक फाइबर का ही है ना। समझ लेते हैं पहले आखिर ये मोनोमर और पॉलीमर है क्या, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको समझेंगे। देखो, मान लो कि ये एक जो है ना छोटा छोटा गोल गोल मोती है। क्या है? गोल गोल मोती है। ये क्या हो गया हमारा? एक छोटा छोटा सा मोती जैसा, मान लो कुछ गोल गोल है ना। अभी देखो, अभी ये एक लाइन में तो लग रहे हैं, लेकिन क्या सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? क्या नहीं जुड़े हुए हैं। एक लाइन में है, एक लाइन में खड़े हैं, लेकिन सभी एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए नहीं है। जब ये अकेला अकेला है तो इसको हम लोग कहेंगे मोनोमर। क्या कहेंगे? मोनोमर। तो ये जब हमारा अकेला अकेला है तो हम लोग इसको कह देंगे मोनोमर। MONOMER। नहीं लिखना, बहुत सारा लिख देता है। MONOMER, मोनोमर नहीं, MONOMER, मोनोमर। तो मोनोमर हम लोग किसको कहेंगे? बहुत सारा छोटा छोटा टुकड़ा रहेगा, वो टुकड़ा किसी भी चीज का हो सकता है। वो मोती का हो सकता है ना, वो एक क्लिप का हो सकता है, वो एक बालू का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। जब ये छोटे छोटे टुकड़े में है तो हम लोग उसको कह देंगे मोनोमर। अब जरा बताओ कि इसमें कितने मोनोमर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो एक और बना दो, पूरा 10 बन जाएगा। तो अब हमारे यहाँ पे टोटल 10 मोनोमर्स हो गए, है ना। अब जरा देखो यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या था? सिंगल सिंगल था सब। जब हम लोग इस सबको एक साथ आपस में कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं? दोनों को आपस में चिपका दीजिए या फिर धागा से जोड़ दीजिए, है ना, जो करना हो कर दीजिए। तो मान लो कि हम लोग क्या करते हैं, इन सभी को आपस में 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया 10। इन सभी को आपस में जोड़ दो। चलो हम लोग धागा से जोड़ देते हैं। मान लो कि ये क्या है? हमारा धागा है। इन सभी को आपस में जोड़ दो, है ना। फिर यहां भी जोड़ दो, ठीक है। चलो एक और बार हम लोग यहाँ बीच में भी जोड़ देते हैं। अब देखो, वही मोनोमर है, वही मोनोमर है, लेकिन उस सबको क्या किया हम लोग? एक धागा से आपस में कनेक्ट कर दिए। अब जब कनेक्ट कर दिए तो ये पूरा का पूरा हमारा एक चेन बन गया। अब हम लोग इसको कहेंगे पॉलीमर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया? तो अब जरा, हाँ, मोनो का मतलब होता है एक, और पोली का मतलब होता है अनेक। इसका मतलब हो गया एक और इसका मतलब हो गया अनेक। तो मोनो का मतलब होता है एक और पॉली का मतलब होता है अनेक। तो इसी से हम लोगों को मालूम चल रहा होगा कि अच्छा एक एक होगा, सिंगल सिंगल होगा, तो उसको हम लोग कह देंगे मोनोमर। और चूंकि वो चेन में बदल जाएगा तब वो हो जाएगा हमारा पॉलीमर। कोई दिक्कत नहीं अब इसमें। चलो, तो ये हमारा सिंगल सिंगल यूनिट था और ये कम्बिनेशन ऑफ यूनिट था। सारे यूनिट को आपस में कंबाइन कर दो तो हमारा पॉलीमर बन जाएगा। हो गया। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पे। सबसे पहला है हमारा रेयन। इसको पढ़ने से पहले हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि आखिर आर्टिफिशियल यानी कि सिंथेटिक फाइबर क्यों बनाया गया होगा। सोचने वाली बात है ना। जब हमारे पास नेचुरल फाइबर था ही, कॉटन, सिल्क, वूल जब हमारे पास था ही, तो फिर सिंथेटिक फाइबर क्यों बनाया गया? इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है, पहला रीजन, कॉटन, सिल्क और वूल महंगा होता है। पहला रीजन यही है, महंगा होता है। दूसरी बात ये कि वो सब इतना ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट में या फिर हमारे आसपास उनका खेती हम लोग या फिर खेती किसका करेंगे? कॉटन का करेंगे। वूल और सिल्क का तो हम लोग एनिमल से ले लेंगे। हमारे पास इतना खेती नहीं है या फिर हमारे पास इतना फील्ड नहीं है, हमारे पास इतना जानवर नहीं है
कि हम लोग उसके शरीर पर का जो बाल होता है, फ्लिस जिसे हम लोग कहते हैं, उसको लेके अपने कपड़े को बना सके। समझना ध्यान से कि आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर या फिर मैनमेड फाइबर जो भी कह लो, सब तो एक ही है। इसका जरूरत क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा ना कि सबसे पहली बात तो ये कि कॉटन, वूल और सिल्क तीनों बहुत महंगा होता है ना, बहुत महंगा होता है। और इन तीनों में से सबसे महंगा होता है हमारा सिल्क। मालूम है क्यों? क्योंकि सिल्क देखो वो सिल्क वॉर्म से बनता है ना, और सिल्क वॉर्म क्या है? छोटा सा कीड़ा है, और इतना छोटा सा कीड़ा आपको कितना सिल्क बना के दे सकता है, इसीलिए सिल्क बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, ठीक है ना। तो इन तीनों का रीजन क्या हो गया? पहली बात तो महंगा होता है, दूसरी बात यह कि हमारे इन्वायरमेंट में ये उतना ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, मतलब कि इसका खेती जो है या फिर जानवर से हमको बहुत ही कम देखने को मिलता है। इतना कम है कि वो हमारे ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है। जैसे मान लो आज हमारे इंडिया में टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है ना। यदि ये 140 करोड़ पूरा का पूरा नेचुरल फाइबर पे डिपेंड रहे तब तो बहुतों को नंगा रहना पड़ जाएगा, है ना। इसीलिए हमारे सामने आया एक अलग ऑप्शन जिसका नाम पड़ गया सिंथेटिक फाइबर। तो साइंटिस्ट लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि देखो भाई पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है, हमारे पास उतना फील्ड भी नहीं है कि कॉटन का खेती कर पाए, है ना, हमारे पास उतना इंसेक्ट भी नहीं है कि सिल्क उससे हम लोग ले पाए, तो आखिर करे तो करे क्या। तब उन लोगों के पास, चूंकि साइंटिस्ट का काम ही क्या होता है? खोजबीन हमेशा करते रहना। तो कुछ कुछ वो लोग किए और जाके हमारे पास आ गया सिंथेटिक फाइबर। तो सिंथेटिक फाइबर भी उस प्रकार से उन लोगों ने निकाला कि वो बिल्कुल दिखने में लगेगा एकदम नॉर्मल कपड़ा के जैसा, है ना। देखो यदि दूर में रख दे, कुछ हमारे आंख से कुछ दूर में रख दे दो कपड़ा जो कि एक नेचुरल फाइबर से बना हो और एक सिंथेटिक फाइबर का बना हो, तो हम लोग नहीं पहचान पाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, दोनों तो कपड़ा है, दोनों तो कपड़ा ही है ना, दोनों तो फैब्रिक ही है। तो ये कारण था। तो मालूम चल गया कि क्यों सिंथेटिक फाइबर आया, क्योंकि हमारे जरूरत को वो पूरा नहीं कर पा रहा था, इसीलिए हमारे पास आर्टिफिशियल आ गया, ठीक है ना। अब समझते हैं आगे कि आखिर रेयन क्या है। देखो साइंटिस्ट का यह मानना था कि सिल्क तो बहुत महंगा है, उसको हर आदमी नहीं पहन सकता है, खरीद भी नहीं सकता है, तो क्यों ना एक सिल्क के जैसा ही एक दूसरा चीज बनाया जाए। समझना ध्यान से, सिल्क हर एक आदमी नहीं खरीद सकता है क्योंकि वो महंगा होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्यों ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके सिल्क के जैसा ही कुछ दूसरा बनाया जाए। तब जाके उन्होंने बनाया सिल्क के जैसा, एकदम सेम टू सेम सिल्क के जैसा बनाया रेयन। रेयन या फिर रेयन जो कह लो, सब ठीक है, बात समझ में आ गया। तो अब रेयन का क्या खासियत है इसको समझते हैं थोड़ा सा पहले हम लोग। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। देखो यहाँ पे दो टर्म है, पहला है केमिकल ट्रीटमेंट और दूसरा है वुड पल्प। वुड पल्प क्या होता है मालूम है? हाँ, लकड़ी का जो छिलका होता है ना, ऊपर वाला जो छिलका होता है, उसको क्या कर दो, निकाल लो। पहली बात, निकालने के बाद उसको पूरा का पूरा मिक्स कर दो। क्या कर दो? पूरा का पूरा मिक्स कर दो। मतलब कि लकड़ी को काट के लेके आओ, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मिक्स कर, पहले उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटो, काटने के बाद उसको मिक्सर में जैसे हम लोग मसाला पीसते हैं उसी प्रकार से उसको पीस दो। पीस देने के बाद क्या मिलेगा? पूरा एक भूरा टाइप का मिलेगा, है ना, जिसको हाथ पे रख के एक बार फूक दोगे तो वो उड़ जाएगा, है ना। वही है हमारा वुड पल्प। अब वुड पल्प का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? वुड पल्प का इस्तेमाल बहुत बार टेबल बेंच भी बनाने में होता है ना। वुड पल्प का सबसे ज्यादा यदि इस्तेमाल कहीं पे होता है तो वो होता है पेपर बनाने में। पेपर, क्योंकि पेपर भी किससे बनता है? लकड़ी से बनता है, और वो लकड़ी तो डायरेक्ट बनाएगा नहीं, लकड़ी को पहले क्या किया जाता है? मिक्सर में पीसा जाता है। हाँ, वो मिक्सर घर वाला नहीं होता है, वो बहुत बड़ा मिक्सर होता है ना, फैक्ट्री होता है उसका, उसमें डाल के उसको पीसा जाता है, और जो उसका जो भुरभुरा टाइप का मिलेगा, है ना, ब्राउन कलर का रहेगा, वही है हमारा वुड पल्प। अब उस वुड पल्प में हम लोग क्या मिलाएंगे? केमिकल मिलाएंगे अपने फैक्ट्री में। केमिकल मिलाने के बाद जो हमारा तैयार होगा वो बिल्कुल का बिल्कुल एक सिल्क के जैसा ही तुमको देखने को मिलेगा, जिसका नाम है रेयन। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। तो रेयन कहाँ से बनेगा? हमारा वुड पल्प से बनेगा, लकड़ी से वुड पल्प आ जाएगा हमारा, उसको मिक्सर करके बुरादा टाइप में बना देंगे, उसके बाद उसमें केमिकल मिलाने के बाद हमारा बन गया रेयन, बन गया, और ये बिल्कुल सिल्क के जैसा ही देखने में लगता है ना। उसके बाद इट इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क। देखो यहाँ पे लिख दिया, आर्टिफिशियल तो है यानी कि मैन मेड तो है, लेकिन सिल्क के जैसा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया आर्टिफिशियल सिल्क। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज चीपर देन सिल्क। सही बात है, सिल्क से सस्ता होगा, क्योंकि साइंटिस्ट का मकसद ही क्या था कि सिल्क
सिल्क चूंकि महंगा है तो इसके ही जैसा कुछ बना दो, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए। तो ये क्या है, सिल्क से थोड़ा सा क्या होता है, सस्ता होता है, कम दाम में मिल जाता है, लेकिन दिखने में दोनों एकदम सेम टू सेम लगता है ना। आगे फिर इट कैन बी डाइड इन अ वैरायटी ऑफ कलर्स। डाइड का मतलब क्या, रंगना, है ना। जैसे सिल्क का जो कलर, सिल्क का जो हमारा कपड़ा आता है ना, वो अलग अलग कपड़े में आता है, अलग अलग रंग में आता है ना। अलग अलग रंग में आने का मतलब क्या हो गया, उसकी खूबसूरती को बढ़ा देना। वो चीज हम लोग अपने रेयन में भी कर सकते हैं, रेयन में भी कर सकते हैं। इसीलिए तो उसका नाम कहा गया कि आर्टिफिशियल सिल्क। जो आप नेचुरल सिल्क के साथ कर सकते हैं वो सारा चीज आप आर्टिफिशियल सिल्क के साथ कर सकते हैं, बस इसका नाम क्या रखा गया, रेयन लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, ये डाइड किया जा सकता है, यानी कि रंगा जा सकता है अलग अलग कलर में, वैरायटी ऑफ कलर्स में रंगा जा सकता है ना। व्हाइट, पिंक, ब्लू, नीला, पीला, जो भी हो आप उसमें रख दीजिए। उसके बाद फिर क्या है, रेयन इज मिक्स्ड विथ कॉटन टू मेक बेडशीट्स। अब देखो हमारे पास, हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे मार्केट में आपको पूरा का पूरा जो प्योर सिल्क का यदि आप बेडशीट चाहेंगे ना तो आपको कभी नहीं मिलेगा। एक बेडशीट को बनाने के लिए वो भी पूरा का पूरा सिल्क का हो, उसमें समझ रहे हो कितना मेहनत लगेगा, कितना सिल्क वॉर्म को निकालना पड़ेगा, है ना, कितने सिल्क वॉर्म से हमको सिल्क लेके निकालना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, एक बड़ा सा मान लो यदि ये बोर्ड है और ये इतना बोर्ड बड़ा ही यदि हमको बेडशीट चाहिए तो इसमें हमको बहुत मेहनत लगेगा, मेहनत तो लगेगा ही लगेगा, प्लस बहुत ज़्यादा पैसा भी लग जाएगा। इसीलिए हमारे मार्केट में आपको जो भी बेडशीट मिलता है ना, वो बेडशीट एक्चुअली में नेचुरल सिल्क नहीं होता है, वो होता क्या है, आर्टिफिशियल, यानी कि रेयन होता है। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ इसमें आपको बहुत हद तक जो है ना वो आपको कॉटन देखने को मिलता है। तो रेयन को मिक्स किया जाता है किसके साथ, कॉटन के साथ, तब जाके हमारा बनता है बेडशीट। कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके घर में जो बेडशीट होगा वो पूरा का पूरा प्योर कॉटन तो नहीं, हाँ प्योर कॉटन हो सकता है क्योंकि कॉटन भी थोड़ा सा सस्ता रहता है, लेकिन प्योर सिल्क नहीं रहेगा क्योंकि सिल्क बहुत महंगा होता है ना, और सिल्क को बनाना बहुत ही लेंदी प्रोसेस है ना। तो आपके घर में जो बेडशीट है होगा वो होगा हमारा रेयन का, या फिर वो कॉटन का भी हो सकता है। कॉटन भी थोड़ा सा सस्ता ही रहता है, लेकिन जो सबसे महंगा रहता है वो हमारा महंगा रहता है सिल्क, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर, इट इज ऑल्सो मिक्सड विथ वूल टू मेक कारपेट। कारपेट को बनाने के लिए हम लोग किसको किसको मिलाएंगे, रेयन को मिलाएंगे किसके साथ, वूल के साथ, तब जाके हमारा बनेगा कारपेट। अच्छा, हम लोग ठंडे के समय पे जो अपने घर में जो फर्श लगाते हैं वो हमारा क्या, चटाई है, कारपेट है। तो हमारा कारपेट किससे बना हुआ है, वूल और रेयन से मिलके बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। तो वो हो गया हमारा कारपेट। तो अब क्या यहाँ से यदि पूछा जाए कि बताओ रेयन किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो रेयन वुड पल्प में केमिकल को मिला के तैयार किया जाता है। उसके बाद कहा जाए कि रेयन इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क, है ना। उसके बाद फिर पूछा जा सकता है कि ये सिल्क से सस्ता होता है या महंगा होता है, सस्ता होता है ना। उसके बाद फिर पूछा जा सकता है इट कैन बी डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, बिल्कुल। इज इट कैन बी डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, बिल्कुल यस, है ना। उसके बाद हाँ पूछ दे कि बेडशीट कैसे बनाएंगे, तो रेयन को कॉटन के साथ मिक्स कर दीजिए, आपका बेडशीट बन जाएगा। कारपेट कैसे बनेगा, रेयन को वूल के साथ मिक्स कर दीजिए, आपका कारपेट बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, अब समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा टाइप है नायलॉन का। नायलॉन थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं आखिर ये क्या है। नायलॉन के पीछे कहानी है, क्या कहानी है, कहानी कुछ नहीं है, कहानी ये है कि नायलॉन को पहली बार कब बनाया गया था, है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन 1931 इट वाज मेड विदाउट एनी यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल फ्रॉम प्लांट और एनिमल। सबसे पहली बार नायलॉन को यदि बनाया गया तो वो बनाया गया 1931 में, यानी कि अभी कितना है, 2022 है, यानी कि कितना साल पहले, नहीं कितना साल पहले, 20221931 12 में 9 गया, कितना हो गया, सॉरी 12 में 3 गया 9, 91 ईयर्स पहले। तो नायलॉन का जो इन्वेंशन हुआ आज से ठीक 91 ईयर्स पहले हो चुका था, है ना। और जब पहली बार बनाया गया तो उसमें कहीं पे भी
प्लांट और एनिमल के चीजों को इस्तेमाल नहीं किया गया। प्लांट और एनिमल का चीज का इस्तेमाल करने का मतलब क्या हुआ, कहीं पे भी कॉटन, सिल्क या फिर वूल का इस्तेमाल नहीं किया गया था। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1931 में सबसे पहली बार नायलॉन को बनाया गया, है ना, लेकिन उसमें कहीं पे भी नेचुरल चीजों का इस्तेमाल नहीं था, है ना। तो फिर इस्तेमाल क्या किया गया, देखते हैं यहाँ पे, इट वॉज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल। कोल क्या होता है, कोल, वाटर और एयर। कोल, कोयला, कोयला जो ब्लैक कलर का होता है, हम लोग उसको जलाने के लिए भी काम करते हैं। तो कोयला, पानी और हवा, इन तीन चीजों के मदद से सबसे पहली बार 1931 में बनाया गया नायलॉन को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इट वॉज द फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक फाइबर, और पहली बार उसी समय बनाया गया जो कि पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर था। पूरी तरीके से, कहीं पे भी आपको नेचुरल चीज देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा इसमें नेचुरल, बेडशीट में कॉटन मिल जाएगा और कारपेट में वूल मिल जाएगा। दूसरा चीज क्या, नेचुरल चीज इसमें दूसरा क्या है, वुड पल्प। क्या है, वुड पल्प। देखो नेचुरल चीज तो हर एक चीज में आपको मिलेगा ही मिलेगा, इसमें भी मिलेगा, लेकिन इसमें वो नेचुरल चीज नहीं। जैसे देखो यहाँ पे, यदि इसमें आप वूल को मिला दें तो ये हमारा नेचुरल चीज में मिल गया, कॉटन को मिला दें तो कॉटन इसमें मिल गया, लेकिन इसमें कहीं पे भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। देखो क्या यहाँ पे कहीं पे कहा था क्या नेचुरल चीज को हम लोग यूज कर रहे हैं, नहीं, क्या लिखा है, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, कहीं पे कुछ नहीं। बस समझ में आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर तो ये पहली बार हमारा सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था। अच्छा हाँ, एक और चीज, अब कोल को देख के, वाटर को देख के और एयर को देख के ऐसा नहीं कहना ना कि ये भी तो नेचुरल चीज ही है। नहीं, नेचुरल का मतलब यहाँ पे ये था कि नेचुरल फाइबर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है ना। नेचुरल फाइबर में क्या, कॉटन, सिल्क, वूल, है ना, ये चीज यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है। बात समझ में आ गया। हाँ, हालांकि नेचुरल तो कोल भी है, ये भी नेचर में ऐसे ही मिल जाता है हमको, है ना। वाटर भी तो नेचुरल ही चीज है, एयर भी नेचुरल चीज है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल का मतलब था क्या, नेचुरल फाइबर, है ना। इसमें कहीं पे यूज नहीं था, लेकिन इसमें तो हमारे पास वूल और कॉटन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा बेडशीट मिलेगा, कारपेट मिलेगा, है ना। चलो आगे फिर बढ़ते हैं। नायलॉन वाज स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत होता है, इलास्टिक, बहुत लचीला भी होता है, और लाइट यानी कि हल्का भी होता है। अच्छा, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तुमको यदि बताएं तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका, बैडमिंटन का जो थ्रेड देखे हो, बैडमिंटन का धागा, वही है हमारा नायलॉन। समझ में आ गया ना। उसको यदि ऐसे पकड़ के खींचो तो वो इलास्टिक है ना, लचीला होता है वो, है ना। तो वो मजबूत भी होता है, लचीला भी होता है और बहुत हल्का भी होता है। तो समझ में आ गया। उसके बाद इट वॉज लस्ट्रस एंड इजी टू वॉश, हालांकि वो तो धागा का एग्जाम्पल हो गया, लेकिन नायलॉन का कपड़ा भी बनता है ना। तो खैर आगे समझते हैं फिर क्या। इट वॉज लस्ट्रस, लस्ट्रस का मतलब क्या हुआ, लस्ट्रस का मतलब चमकीला, चमकीला क्या होगा, चमकीला होगा। इजी टू वॉश, आप उसको अच्छे तरीके से मतलब आसानी से धो सकते हैं, उसमें कोई भी आपको झंझट वाला काम नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर आगे क्या है, सो इट बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। अब जरा बताओ, जो स्ट्रॉन्ग भी हो, इलास्टिक भी हो, लाइट भी हो, और जिसमें चमक भी हो, और जिसको हम लोग अच्छे तरीके से वॉश भी कर सकते हैं, तो अब क्या चाहिए। इसीलिए नायलॉन जो है ना इतना ज़्यादा फेमस है। नायलॉन का कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, जैसे सॉक्स, मोजा, रोप्स, रस्सी, है ना। और ये रस्सी मेनली हमारा वो होता है जो कि हम लोग क्लाइंबिंग के लिए यूज करते हैं ना, वो वाला रस्सी होता है। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा सा लचीला होता है ना, उसमें आप गिरने का चांस नहीं रहता उसमें। उसके बाद टेंट, टेंट में भी हम लोग जैसे कभी कोई मूवी में ना टेंट लगा के वहाँ पे कोई अपना बस रहता है, तो वो हमारा टेंट किससे बना होता है, मेनली नायलॉन से बना रहता है। क्योंकि देखो नायलॉन एक ऐसा कपड़ा है ना जिसको कि आप यदि नमहारेंगे ना वो नमहर जाएगा लेकिन फटेगा नहीं, है ना। उसके बाद आगे क्या है, टूथब्रश, टूथब्रश में जो आपका जो वो हेयर जैसा लगा हुआ है वो क्या है हमारा, हाँ वो क्या है हमारा, नायलॉन है। उसके बाद फिर कार सीट बेल्ट, कार का जो सीट बेल्ट होता है वो भी नायलॉन से बना हुआ है ना, लचीला होता है। उसके बाद पैराशूट्स, पैराशूट्स जो ऊपर से कूदता है तो फैल जाता है, वो भी हमारा नायलॉन से बना हुआ है ना। अब
जो सबसे बड़ा खासियत है ना नायलॉन का, वो ये है कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील फाइबर। स्टील बर्तन देखो अपने घर में, वो क्या है हमारा, स्टील है। और स्टील को जब हम लोग एक धागा के रूप में कन्वर्ट कर देंगे ना, होता भी है, धागा भी स्टील भी हमारा उस रूप में कन्वर्ट हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है ना। तो उसका जो फाइबर बनेगा उससे नायलॉन ज़्यादा मजबूत होता है। उसको एक बार खींचोगे टूट जाएगा, लेकिन इसको खींचोगे टूटेगा नहीं, लेकिन नमहर जाएगा, है ना। इलास्टिक होता है लेकिन टूटेगा कभी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ गया? कहीं पे भी कोई डाउट? तो हमारा ये मोनोमर क्या था, पॉलीमर क्या था, ये भी दिक्कत कहीं पे नहीं, कुछ नहीं। चल अब यदि आपसे कहा जाए कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा बताओ तो। हालांकि एनसीईआरटी में तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम लोग अपने से कर सकते हैं। चलो जरा बताओ तो डिफरेंस। नायलॉन फुल्ली नेचुरल फाइबर, मतलब पूरी सिंथेटिक फाइबर है। नायलॉन फुल्ली सिंथेटिक फाइबर है, बहुत अच्छा। और ये रेयन जो है फुल्ली नेचुरल से, मतलब कि पूरा सिंथेटिक ये नहीं है। चलो ये पहला डिफरेंस हुआ। दूसरा बताओ, दूसरा क्या हो सकता है? ये जो नायलॉन है वो स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट वेट में है। चलो नायलॉन इलास्टिक भी है, स्ट्रॉन्ग भी है और लाइट भी है, ये नहीं है। क्या यदि आप बेडशीट को खींचते हैं तो क्या वो नमरता है? क्या फट जाएगा, लेकिन नमरेगा नहीं, है ना। तो उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता, लचीला भी नहीं होता है, और वो लाइट भी नहीं होता। हाँ सॉरी, बेडशीट थोड़ा सा हल्का जरूर होता है, लेकिन इसके मुकाबले में ये फिर भी जो है ना भारी ही रहता है ना। तो दूसरा क्या हो गया हमारा? दूसरा रीजन ये हो गया कि ये जो है ना स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है और लाइट भी है, लेकिन ये नहीं है ना। उसके बाद तीसरा बताओ, तीसरा क्या हो सकता है, जरा बताओ तो। तीसरा डिफरेंस क्या हो सकता है? तीसरा डिफरेंस हो सकता है इट इज लस्ट्रस, चमकीला है। इट इज नॉट लस्ट्रस, बात खत्म, है ना। चलो एक और यदि बता सकते हो तो जरा बताओ, एक और क्या बन सकता है, जरा सोच के देखो तो क्या बन सकता है, क्या डिफरेंस बन सकता है? तुम्हारे आंखों के सामने है, कहीं पे कुछ अलग चीज नहीं है। सुनो हम बताते हैं, बताओगे या हम बताएं? चलो देखो, इट इज मेड फ्रॉम केमिकल, हालांकि केमिकल तो उसमें भी लगता है ना, लेकिन सुनो पहले, इट इज मेड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट बट इट इज मेड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। बात खत्म, है ना। इसमें एक चीज और क्या जोड़ सकते थे, इट इज मेड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ वुड पल्प। इसमें क्या जोड़ सकते थे, इट इज मेड फ्रॉम कोल, वाटर विद द हेल्प ऑफ एयर। तो समझ में आ गया? तो देखो जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसी में से हमको डिफ्रेंशिएट भी करना सीखना पड़ेगा, है ना। और जो लिखा हुआ है उसको तो फिर समझना ही पड़ेगा। कहीं पे भी अब कोई डाउट? तो बेसिक सा चीज जो था वो ये कि ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है। ये इसमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है ना। ये लस्ट्रस होता है, यानी कि चमकीला होता है, ये चमकीला नहीं होता है। तीसरा क्या था, ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर है, कहीं पे भी नेचुरल चीज़ों का यूज नहीं किया गया है। ये पूरी तरीके से सिंथेटिक फाइबर नहीं है। इसमें आपको वूल भी देखने को मिलेगा, कॉटन का मिक्सचर दोनों देखने को मिल जाएगा। उसके बाद चौथा क्या था, इट इज मेड फ्रॉम कोल, वाटर विद द हेल्प ऑफ एयर। इट इज मेड फ्रॉम केमिकल ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ वुड पल्प। तो ये डिफरेंशिएट भी हो गया हमारा। अब कहीं पे भी कोई डाउट? चलो इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे अपना पॉलिस्टर के बारे में और एक्रेलिक के बारे में पढ़ेंगे। हाँ इसका क्या क्या यूज है जरा देख लो, यहाँ पे यूज पूछता है। इसका रेयन का आपको बेडशीट देखने को मिल जाएगा, कारपेट भी देखने को मिल जाएगा। इसका आपको मोजा, रस्सी, टेंट, टूथब्रश, कार का सीट बेल्ट, पैरासूट, ये सब देखने को मिल जाएगा। ये सब हमारा कुछ एग्जाम्पल हो गया इसका। अब तो कहीं पे कोई डाउट नहीं। इसके आने वाले हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पॉलिस्टर और एक्रेलिक के बारे में, ठीक है। चलिए आज से क्लास यहाँ पे ओवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।